ओके, गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। अभी क्या टाइम हो रहा है? रात के 10:23। चलो अब हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये आ चुका हमारा फिलोसॉफी। हमने बोला था मैंने देखा था, मैंने बोला था अलग से एक सेक्शन बना दिया है और अलग से इसका जो प्लेलिस्ट अलग से मिल जाएगा आपको। तो ये है एजुकेशनल फिलोसॉफी वाला पेपर। तो फिलोसॉफी का हमने प्रीवियस क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किया था कि क्या क्या है। सिलेबस में 4 यूनिट है, उसको हम कवर करेंगे। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लास फिलोसॉफी पेपर का, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एजुकेशनल फिलोसॉफी क्या है? एजुकेशनल फिलोसॉफी, ठीक है। ये हमारा पेपर एजुकेशन विद एएस, ये हमारा चैनल का नाम है, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। ये आ चुका है हमारे फर्स्ट यूनिट का, जो एजुकेशनल फिलोसॉफी का फर्स्ट यूनिट का जो टॉपिक है, ठीक है। फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है? एटोलॉजिकल मीनिंग ऑफ एजुकेशन, the narrow and broader meaning of education, narrow and broad meaning of education, then aims of education, एम्स ऑफ एजुकेशन में हम देखेंगे इंडिविजुअल्स एम देखेंगे एंड सोशल एम्स ऑफ एजुकेशन देखेंगे। देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसॉफी, देन मीनिंग एंड नेचर ऑफ फिलोसॉफी का मीनिंग नेचर देखेंगे। देन ब्रांचेस ऑफ फिलोसॉफी देखेंगे। यहाँ पे मेटाफिजिक्स हो गया, एपिस्टेमोलॉजी हो गया, एक्सियोलॉजी, फंक्शन ऑफ फिलोसॉफी इन रिलेशन टू एजुकेशन। ये हो चुका है हमारा ये। तो फर्स्ट यूनिट क्या है? यूनिट का नाम है एजुकेशन इन फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव। ये है फर्स्ट यूनिट। देन हम इसका स्टार्ट करते हैं, चलो। पहले आएंगे हम देखेंगे कि एजुकेशन क्या है, व्हाट इज एजुकेशन, ठीक है। बेसिक हम क्या समझेंगे, एजुकेशन का कंसेप्ट समझेंगे, ठीक है। एजुकेशन इज नॉट द नेम ऑफ एनी डिग्री और सर्टिफिकेट। एजुकेशन का मीन्स ये नहीं कि हम डिग्री और सर्टिफिकेट पाना, दैट कैन बी शो टू अदर्स as a proof, but education is the name of our attitude, action, language, behavior and पर्सनालिटी विथ अदर्स इन रियल लाइफ। तो एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि हम डिग्री पाना, ऐसा कुछ इसका बिल्कुल भी नहीं है। मैन एजुकेशन थ्रू क्या शो करता है? हमारा एटीट्यूड शो करता है, हमारा एप्टीट्यूड शो करता है, हमारा बिहेवियर शो करता है, एक्शन, लैंग्वेज ये शो करता है। ये सर ना देखे तो द टर्म एजुकेशन वाज ए वाइड कंटेंट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड ए precise answer to the question what is education। एजुकेशन एक बहुत बड़ा, ये भी जैसे कि नॉर्मल चीज नहीं है, ये बहुत बड़ा चीज है। वी कैन नॉट डिस्क्राइब इन ए सिंगल सेंटेंस और ए सिंगल लाइन, यस और नो। तो एजुकेशन प्ले वाइटल रोल इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन। वो एजुकेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है। कहाँ पे प्ले करता है? ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, वहाँ पे। तो देखेंगे कि नॉर्मली हम अगर देखेंगे तो एजुकेशन टर्म ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, ठीक है। एजुकेयर, एजुशियर, एजुकेटम, एजु ई प्लस डुको। इसका मीन्स है bring up, to nourish, to rear and to train। Then this imply to draw out and lead out, and educator means the act of teaching or training। E plus to को E means out of and to को means to lead। ये तो नॉर्मल बेसिक सी चीज है। अगर देखें कि एजुकेशन क्या है, एजुकेशन है मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ठीक है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बट इन ए गुड वे। बिकॉज अगर हम ओनली मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बोलेंगे तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर मतलब मॉडिफिकेशन क्या, किसी को देख के उसको मॉडिफाई करना। तो अगर किसी हम चोर को देखेंगे और चोरी करेंगे और बोलेंगे कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, ये सही है क्या ना? तो इसीलिए बोलते हैं कि मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर बट इन ए गुड वे, यस और नो, इन ए गुड वे, ठीक है। हम अगर देखेंगे कुछ डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन
प्लेटो, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन डेवलप इन द बॉडी एंड सोल ऑफ द fulfill and the beauty and all the perfection he is capable of। वो क्या अगर बोल रहे हैं कि एजुकेशन डेवलप क्या डेवलप करता है, बॉडी एंड सोल। वो एक जैसे कि एक पर्टिकुलर देखेंगे तो एजुकेशन क्या करता है, वो ऑलराउंड डेवलपमेंट करता है। वो जो ब्यूटी है, ब्यूटी एंड द परफेक्शन परफेक्शन को वो क्या करता है कि बूस्ट करता है, वो अंदर से डेवलप करता है। देन अरिस्टोटल, सॉरी, देन अरिस्टोटल बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज द क्रिएशन ऑफ साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। तो एजुकेशन क्या करता है, क्रिएट करता है साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। देन एम के गांधी क्या बोल, सबसे बेस्ट डेफिनेशन है एम के गांधी का, जो कि हमारे एजुकेशन में बहुत बड़ा बड़ा माना जाता है कि वाई एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन बॉडी एंड माइंड एंड स्पिरिट। की एजुकेशन क्या है कि ऑल राउंड, ये ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है एजुकेशन हमारा, किसी चाइल्ड के माइंड बॉडी एंड स्पिरिट सबको वो क्या करता है कि डेवलप करता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्लाइड को हम जाते हैं, देन देखेंगे जॉन ड्यू, उन्होंने बोला है कि एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस। हम जानते हैं कि एजुकेशन इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये रन, जैसे कि मान के चलो कि हमने यहाँ पे अगर जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे जन्म लिया, ठीक है, वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ऐसा नहीं कि रुक जाएगा यहाँ पे, वो चलता ही जाएगा। इट इज ए नेवर एंडिंग प्रोसेस, वो चलता ही जाएगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? देन स्वामी विवेकानंद बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन ऑफ परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। वो क्या बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन परफेक्शन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन मैन। वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्टिंग करता है इन ए मैन। देन हमने देखा कि ये एक है ऋग्वेद। ऋग्वेद बोलता है कि एजुकेशन इज समथिंग व्हिच मेक द पर्सन सेल्फ रिलायंट एंड सेल्फलेस। तो जैसे कि ऋग्वेद वेद हम जानते हैं, ठीक है, 4 वेद है हमारा, ठीक है। उसमें ऋग्वेद में बोल रहे हैं कि एजुकेशन इज समथिंग, वो एजुकेशन हमें पता है कि एजुकेशन कुछ ना कुछ तो है, समथिंग व्हिच मेक द पर्सन सेल्फ रिलायंट, वो सेल्फ रिलायंट करता है। देन एजुकेशन इज फॉर लिबरेशन, ये बोल रहे हैं उपनिषद बोल रहा है कि एजुकेशन इज लिबरेशन। देन भगवत गीता भी बोलता है कि नथिंग इज मोर प्यूरिफाइंग इन द अर्थ देन विजडम। देन क्वार्टरली का एक डेफिनेशन है, एजुकेशन मीन्स ट्रेनिंग फॉर द कंट्री एंड लव फॉर द नेशन, ठीक है। देन फनीन वो एक डेफिनेशन देते हैं, ह्यूमन एजुकेशन मीन्स द ट्रेनिंग व्हिच वन गेट्स मोर द नेचर, ठीक है। देन आते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन में, नेचर एक है एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, एजुकेशन ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। अगर देखिए तो एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। वो क्या बोल रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम वेरी बिगिनिंग ऑफ बर्थ, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ बर्थ, हम जैसे कि जन्म लेते हैं उससे पहले हमारा एजुकेशन वो स्टार्ट हो जाता है, कहाँ तक, टिल द डेथ, टिल द डेथ, जब तक हम मर नहीं जाते तब तक ये चलता ही रहता है। इसलिए एजुकेशन इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। It includes all the experience that an individual gets during his or her lifetime, ठीक है। कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस इज ए लाइफ लॉन्ग प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। की ये क्या बोला है कि एजुकेशन एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। जैसे कि हमने बोला था यहाँ पे कि हम यहाँ पे जन्म लिया हमने, देन यहाँ पे हमने एंड टाइम होगा, ठीक है। तो ये क्या होगा हमारा लाइफ, तो ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है एजुकेशन, ये नेवर एंडिंग प्रोसेस है। देन क्या बोला कि एजुकेशन ब्रिंग डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। 100% एजुकेशन का मतलब क्या है कि एजुकेशन अगर बढ़ेंगे तो 100% एजुकेशन से कुछ ना कुछ तो डेवलप होगा ही, जैसे भी करके होगा। एजुकेशन ब्रिंग द चेंज इन द सोसाइटी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। वो क्या करता है कि चेंजेस लाता है सोसाइटी में एंड कंट्री को डेवलप करता है। द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिपेंड्स इन हाउ एस्टेब्लिश इट्स एजुकेशन सिस्टम। वो जिस कंट्री किसके ऊपर डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिश, हाउ एस्टेब्लिश इट्स एजुकेशन सिस्टम, उस एरिया के एजुकेशन सिस्टम किस वे से एस्टेब्लिश है, एस्टेब्लिश के ऊपर वो डिपेंड करता है। जन एजुकेशन इज ए मीन ऑफ अर्निंग वन लाइवलीहुड। एजुकेशन हेल्प इंडिविजुअल टू अर्न देयर
लाइवलीहुड कि एजुकेशन क्या करता है कि हेल्प करता है इंडिविजुअल टू अर्न करने के लिए ये करता है, ठीक है। देयरफॉर इट्स कम अंडर ब्रेड एंड बटर, जैसे कि बोल ब्रेड एंड बटर, एटलीस्ट हम ब्रेड एंड बटर के लिए तो कर सकते हैं ना। तो एजुकेशन हर एक चीज में हेल्प करता है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। एंड एजुकेशन इज ए ट्राइपोलर प्रोसेस, एजुकेशन इज बाइपोलर प्रोसेस बोलते हैं, एजुकेशन इज ट्राइपोलर प्रोसेस भी बोलते हैं कि दो प्रोसेस ऑफ एजुकेशन नॉट लिमिटेड टू टीचर एंड द स्टूडेंट, ये तो हो गया बाइपोलर प्रोसेस, अदर देन इट्स इंक्लूड सोसाइटी एज वेल। यहाँ पे सोसाइटी व एनवायरमेंट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, सोसाइटी, ठीक है। every educational action is for the betterment of the society, की एजुकेशनल एक्शन वो सोसाइटी के लिए हमेशा बेटर ही होता है। एजुकेशन इज देयर फॉर ए ट्राइपोलर प्रोसेस, इसीलिए उसको ट्राइपोलर प्रोसेस बोलता है, क्योंकि एनवायरनमेंट भी वहाँ पे इंक्लूड होता है, इन विच देयर रेगुलर इंटरेक्शन अमंग टीचर स्टूडेंट इन द सोसाइटी, ठीक है। देन आ चुका है एजुकेशन ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, ये तो हम सब जानते हैं कि एजुकेशन क्या करता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट करता है हमारा पर्सनालिटी का। एजुकेशन ब्रिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ द इंडिविजुअल, इट इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, इसमें सारा आता है ये। ओनली पर्सनालिटी में ये सारा आएगा नहीं, फिजिकल आएगा, मेंटल आएगा, सोशल आएगा, then emotional, ethical, and moral, economical, and spiritual development of the individual, पर्टिकुलर इंडिविजुअल को लेके ये क्या करता है कि डेवलप करता है। देन लेक ऑफ डेवलपमेंट इन वन एस्पेक्ट, वो क्या करता है कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, वो पर्सनालिटी का हर एक चीज डेवलपमेंट करेगा। देन नेक्स्ट पॉइंट है एजुकेशन प्रिपेयर इंडिविजुअल टू लाइफ देयर लाइफ, ये प्रिफेयर करता है इंडिविजुअल्स को टू लिव देयर लाइफ, वो अपने लाइफ को एंजॉय यानी जीने के लिए वो प्रिपेयर करता है। कैसे प्रिपेयर करता है, अगर हम एजुकेटेड पर्सन है, हमने शिक्षा ग्रहण किया है, तो क्या होगा कि हम हमारे पास एक नॉलेज होगा, हम जिस सोसाइटी में रह पाएंगे अच्छे से रह पाएंगे। देन लास्ट पॉइंट है एजुकेशन प्रिपेयर सिटीजन्स फॉर द कंट्री, वो क्या प्रिपेयर करता है सिटीजन ऑफ द कंट्री को, वो प्रिपेयर करता है, ठीक है। एजुकेशन ट्रेन्स एंड प्रिपेयर द सिटीजन टू वर्क फॉर द कंट्री एंड डेवलप, वो जो हमारे कंट्री को डेवलप करने के लिए वो क्या करता है, प्रिपेयर करता है। किसको प्रिपेयर करता है, ह्यूमन बीइंग को प्रिपेयर करता है, ठीक है। तो हमने बस थोड़ा सा ही मैंने ये कवर किया था प्रेजेंटेशन में, ये देखा हमने, जस्ट मीनिंग देखा, देन डेफिनेशन देखा, देन नेचर देखा, देन हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में स्कोप नहीं, अभी और एक है देख लेते हैं ये, और दो तीन पॉइंट है। एजुकेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, हम जानते हैं कि एजुकेशन एक सिस्टमेटिक प्रोसेस ही है, ठीक है। एजुकेशन इज सिस्टमेटिक प्रोसेस, क्योंकि अगर चीज सिस्टमेटिक नहीं होगा, अगर विदाउट सिस्टमेटिक में जाएंगे तो हम उसको कैच कर पाएंगे क्या, जैसे कि हमने प्राइमरी एजुकेशन लिया है, ठीक है, जो कि फ्री एंड कंपलसरी है। द एज ग्रुप बिटवीन 6 to 14 ईयर्स आइडियर्स का ड्यूरेशन पीरियड है, तो हमने वहां पे क्या गया है कि प्राइमरी एजुकेशन एक्सेप्ट किया है, प्राइमरी एजुकेशन में ग्रहण किया, बट विदाउट प्राइमरी एजुकेशन हम सेकेंडरी एजुकेशन में आ सकते हैं नहीं। तो इट इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, तो ऑल्सो एजुकेशन इज ए सिस्टमेटिक प्रोसेस, ये भी एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। देन एजुकेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, वो आर्ट है एंड साइंस है। एजुकेशन इज बोथ आर्ट एंड साइंस, ये आर्ट एंड साइंस, ये ध्यान से रखना कि ये कला भी है और विज्ञान भी है, ठीक है। अगर देखें तो हम स्कोप ऑफ एजुकेशन देखें तो एजुकेशनल साइकोलॉजी, मेथड ऑफ टीचिंग, फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, एजुकेशनल सोशियोलॉजी, ये सारा आएगा यहाँ पे। एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी क्या करता है, साइकोलॉजी क्या करता है, स्टडी द माइंड एंड बिहेवियर, वो क्या करता है, हमारा माइंड एंड बिहेवियर को स्टडी करता है। मेथड ऑफ टीचिंग, मेथड जब टीचिंग कर रहे हैं तो उसमें मेथड की इम्पोर्टेंट 100% है, ये आता है सब अंडर द स्कोप ऑफ एजुकेशन। मेथड ऑफ टीचिंग को क्यों देखेंगे, ठीक है। चलो छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आप अगर हो सकते हो बीएड स्टूडेंट हो गए, नहीं तो ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो गए, नहीं तो पोस्ट ग्रेजुएशन स्टूडेंट हो गए, ठीक है। तो अभी मैं आपको अगर स्टोरी टेलिंग मेथड यूज करके पढ़ाऊंगा तो आप बोरिंग होंगे या नहीं, 100% बोरिंग होंगे। स्टोरी टेलिंग मेथड किसके लिए होगा, ये छोटे बच्चों के लिए। तो मेथड ऑफ टीचिंग, तो टीचिंग के वैरायटी ऑफ मेथड रहते हैं, ठीक है। हम तो जानते हैं टीचिंग क्या है, लर्निंग क्या है। टीचिंग मीन्स क्या है, अगर सिंगल लाइन में देखें तो टीचिंग मीन्स टू टीच,
लर्निंग मीन्स टू लर्न, यस और नो। देन फिलोसॉफी ऑफ एजुकेशन, अगर फिलोसॉफी, ठीक है, अगर हम देखें तो फिलोसॉफी के अगर डीप में जाए, वो तो हो गया कि कौन सी वर्ड से है वो छोड़ दो, ठीक है। अगर डीप में जाए तो फिलोसॉफी क्या करता है, 3 क्वेश्चन करता है, व्हाट इज लाइफ, ठीक है, और लाइफ किस लिए है, ठीक है, एंड व्हाट आर द एम ऑफ लाइफ, वो ये 3 क्वेश्चन बेसिकली करता है। अगर हम किसी को भी पूछेंगे कि व्हाट इज लाइफ, कि लाइफ किस लिए है, एंड व्हाट आर द एम ऑफ लाइफ, तो जितना भी सारा हमें आंसर मिलेगा, कोई भी सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिलेगा हमें, इन कंप्लीट आंसर नहीं मिलेगा, वो आज तक मिला ही नहीं है, ठीक है। देन एजुकेशनल सोशियोलॉजी हो गया, हम सोसाइटी को देख कर करेंगे, ठीक है। ये अंडर द आ गया स्कोप ऑफ एजुकेशन, हमने देखा मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर एंड स्कोप देखा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि क्या है नेक्स्ट क्लास में, फिर चेक कर लेते हैं हम इसका। ओके, नैरो एंड वर्ड मीनिंग ऑफ एजुकेशन ये देखेंगे, एंड लाइफ ऑफ एजुकेशन देखेंगे, एंड एम्स ऑफ एजुकेशन, ये 2 टॉपिक को हम नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ये 2 टॉपिक को, ठीक है। ये 2 टॉपिक ये इजीली कवर हो जाएगा। थैंक यू आने के लिए, क्लास ज्वाइन करने के लिए। देन सब्सक्राइब भी कर लेना, चैनल का नाम है एजुकेशन विद एएस। कुछ अगर डाउट लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर डाल सकते हो, खास करके कमेंट सेक्शन में डालोगे तो हमें भी थोड़ा अच्छा लगेगा। थैंक यू। एक सेकेंड।